आप इंडिया के बारे में कितना जानते हैं, ये सवाल के जवाब के बाद ही पता लगेगा। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब और क्यों मनाया जाता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि 11 मई 1998 को पहली बार भारत ने वैश्विक दबाव के बावजूद भी पोखरण में परमाणु परीक्षण, वो भी सफल परमाणु परीक्षण किया था। और यह परमाणु परीक्षण दुनिया के सबसे सफल सीक्रेट मिशंस में से एक माना जाता है, जिसके बाद भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर उभरने में मदद मिली थी। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं, तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते हैं या अकाउंट नंबर लेते हैं, फिर उसे एंटर करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। आजकल सिंपल हो गया है। आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है? हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल? तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, अक्सर आए दिन हमारे सामने अलग अलग तरह के मेम्स आते रहते हैं और हम लोग मेम्स को एंजॉय भी बहुत करते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने किसी ना किसी मेम में ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि ये हंसता हुआ आदमी का चेहरा क्या एक्चुअली ये एक स्केच है या फिर एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है? क्या आप ये बात जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली कोई स्केच नहीं है, बल्कि ये एक ओरिजिनल आदमी की फोटो है। कौन है ये आदमी? मैं आपको बताता हूं। ये एक चाइनीज बास्केटबॉल एग्जीक्यूटिव है और बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका नाम है याओ मिंग। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए। और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहां की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको यह तरीका कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके 2 दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये 3 भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइस, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन 3 सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये 2 लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।